यहाँ से आपके जो उप नेता है हेमंत कटारे जी के पहले से ही पैसा रखा हुआ है, वो लैप्स हो रहा है और सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है, कर्जदार प्रदेश बना रही है। पूरा देखिए, पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है इस सरकार ने। और आज ये स्थिति है कि कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। मैं झाबुआ की आपको स्थिति बताऊं, वहां नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया क्योंकि 5 से 6 महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला है। और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में। और कर्ज लेने से किस पर भार बढ़ रहा है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता पर भार बढ़ रहा है। और ये जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लुटाने का एक नया तरीका निकाला है। जो विकास के लिए पैसा होना चाहिए उपयोग, वो पूरी तरह से ब्याज में देना पड़ रहा है। तो विधानसभा में इस मुद्दे को बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात को रखेंगे। और ये जिस तरह का चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। आने वाले कांग्रेस के और प्रदेश के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता की जो मुद्दे हैं पूरी ताकत रखे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कैग की रिपोर्ट को भी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। चुनाव किया जा रहा है, आप लोग को निधि के प्रपोजल नहीं मांगे गए। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो शपथ ली थी, उस दिन ये कहा था बगैर द्वेष भावना के हम लोग काम करेंगे। और शपथ के बाद भी जो उन्होंने शपथ ली, उस शपथ पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगणों को 15 करोड़ की राशि दी जा रही है, जो उसकी तैयारी हो रही है और हम लोगों को उसमें भेदभाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश का होता है, गरीब किसान मजदूर सभी वर्गों का मुख्यमंत्री है। तो उनका ये दायित्व बनता है कि क्षेत्र हमारा भी है, मुरैना क्षेत्र से मैं आता हूं, तो मेरे भी क्षेत्र में जनता रहती है, किसान रहते हैं, नौजवान रहते हैं, मजदूर रहते हैं। तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हम लोग एक तो हम चाहते हैं कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिले, 3000 रुपए हमारी बहन बेटियों को मिले, धान हमारी 3100 रुपए में खरीदी जाए, जो धान आज 1800 और 2100 रुपए में खरीदी जा रही है। गेहूं जो आने वाली फसलें हैं उनके समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए, गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदा जाए। इन सबको लेके हम सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। पर दुर्भाग्य ये है कि जरा सी बात पे भारतीय जनता पार्टी न्यायिक जांच करा लेती है, पर इतनी बड़ी घटना हो गई और पूरा मध्य प्रदेश एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी मध्य प्रदेश के जिले में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। कई लोग, सैकड़ों लोग इस तरह से शिकार हुए हैं। हरदा की दुखद घटना है, इस पर उनको न्याय की जांच कराना चाहिए, जिससे कि जो दोषी लोगों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ज्यादा घोटाला निकला है, लेकिन वो कह रहे हैं एक रिपोर्ट है ना जो झूठ है। कौन सी सरकार है? कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो घोटाला निकल के सामने आया है 2000 करोड़ से अधिक का, उसको लेकर सरकार के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र यादव जो कि पीएससी मंत्री रह चुके हैं, वह इस रिपोर्ट को झूठ बता रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में 2000 घोटाला आ रहा है ना, घोटालेबाज तो है ही, सरकारी घोटालेबाजी उठा के घोटाले सरकारी है। इसमें आप पुराना निकाल के देखोगे, कृषि विभाग में देख लो, हर डिपार्टमेंट में देख लीजिए, घोटाले ही घोटाले हैं। जांच तो हो, जांच ही नहीं करती ना। इस सरकार में आपने देखा पेटलावट कांड जो हुआ था, इसी तरह का 18 साल में जांच रिपोर्ट आई उसकी। किसी जांच आयोग बना देंगे, फुर्सत हो जाएगी। नहीं, वो तो कमेटी बना देंगे, कमेटी की रिपोर्ट आती नहीं है। जांच आयोग बनाएंगे क्यों? क्योंकि रिपोर्ट ही झूठी है, वो ये कह रहे हैं, तो वो बनाएंगे क्यों जांच? मेन केक को मान भी कौन रहा है? केक की बहुत सारी रिपोर्टें आप पुरानी उठा के देख लीजिए। पुराना लोगों से वसूली भी है, जमीनें अलॉट कर दी है, उनके पैसे जमा नहीं हुए, इनके नेताओं के पास वो जमीनें आज भी हैं। केक का सीधा निर्देश है इनसे वसूली की जाए, पर कोई वसूली नहीं हो रही है। 18 साल की सरकार में आप देखोगे तो बहुत घोटाले निकलेंगे आपको। आज के मुद्दे, आज अनुपूरक अनुदान पर चर्चा होना और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। हम तो चाहेंगे कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। ये जो इनकी कर्ज लेने की सीमा है उसको पार करने वाले हैं। किस तरह से सरकार चलाएंगे, किस तरह से आर्थिक स्थिति पूरी बिगड़ी हुई है, और जिस तरह से वो कहीं का भी धन लेके कहीं भी बांट रहे हैं। आदिवासी विकास का पैसा लेके उन्होंने वेतन में दिया है, ये वित्तीय अनियमितता। सर, सीएजी 2021 की रिपोर्ट आई है, सीएजी 2021 की रिपोर्ट आई है, उसमें गंभीर अनियमितता पाई गई है। उस पर भी चर्चा करेंगे आज, उसकी वो मुद्दे भी हम उठाने का काम करेंगे।
समय मुद्दे उठाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं घोटालों पे, अब सीएजी की मुहर लग रही है, आपको क्या कहते हैं? वो तो घोटाले सर्वविदित हैं, पूरी तरह से सब लोग जानते हैं, और सीएजी ने भी मोहर लगा दी है। अब सीएजी की बातों को लेके हम पब्लिक में जाएंगे। धन्यवाद। ले लिया, लेकिन वापस करने का प्लान क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी काम कर रही है, एक नियम प्रक्रिया के माध्यम से काम कर रही है। पहले की सरकारें, जो कांग्रेस की सरकारें नहीं, वो लोन लेती थी और लोन लेकर के, कर्जा लेकर के घी पी करके सो जाती, ना प्रदेश का विकास होता था, ना जन कल्याणकारी योजना उनकी सार्थक होती थी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक नियम प्रक्रिया है, उसके माध्यम से टोटल बजट का जितना कर्ज लेने का प्रावधान है, उससे आगे बढ़ के हम लोग कर्ज नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही काम कर रही है। सर, कैग की रिपोर्ट आई है 2021 की, कई विभागों में जमकर अनियमित भ्रष्टाचार हुए हैं रिपोर्ट में। देखिए, जो रिपोर्ट आपके सामने आई, वो हम लोगों के सामने रिपोर्ट नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि प्रदेश का विकास और जनता की सेवा, जनता को लाभ किस प्रकार से दे सके, जनता को लाभ भी मिल रहा है और प्रदेश का विकास भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। अलग अलग विभागों में घोटाला हुआ है, यहाँ की सरकारें जो पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा विधायक हैं, इस कैग की रिपोर्ट को बताया। मैंने अभी कैग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। पर कैग की रिपोर्ट को हमेशा सरकार गंभीरता के साथ लेती है और हमारी सरकार भी इसको गंभीरता के साथ लेगी। ऐसा पूर्व मंत्री झूठा बता रहे हैं कैग की रिपोर्ट के, क्या कैग की रिपोर्ट भी झूठी हो सकती है? मंत्री जी कौन है, किसने क्या बोला? पीएचसी मंत्री रह चुके हैं जो मौजूदा विधायक हैं। ब्रजेंद्र यादव जी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से कोई बात कही होगी। मैं उनकी समझ पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। क्या झूठी हो सकती है कैग की रिपोर्ट? कांग्रेसी विधायकों को जो है वो प्रस्ताव में आ रहा है। विपक्ष के आरोप निराधार है, उनको आदत पड़ गया है विकास की कार्य करना नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की आदत पड़ गई है। बाकी उनको विकास से और जनता की भलाई से कोई नहीं। उसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, गड़बड़ियां। जो अनियमितता होगी उसकी शिकायत होगी, उसकी जांच के बाद कार्रवाई होगी। घोटाले का, लेकिन ब्रजेंद्र यादव के नेतृत्व में जब 2021 में घोटाला हुआ था, लेकिन उन्होंने सदन की रिपोर्ट को फर्जी बताया है। कहा जाए कि 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन आपके ही भाजपा पूर्व मंत्री रहे, पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट झूठी है। देखिए, उसका अध्ययन किया जाएगा और सारी चीजें जो है, किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पारदर्शिता में चलती हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास पे काम कर रही है।